ओ भाई लेक्चर मत दे। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इस मामले को कैसे हैंडल करूं। ये दूसरी बार है जब उसे मेरी वजह से तकलीफ उठा। आप कर लेना अपनी जिद। आप हैं जो जिद कर रहे हैं बेटे को खसारे से बचाने के लिए, इस खानदान को खसारे से बचाने। ये क्या बात की तुमने? तुम जानते सीरियल महानूर के आने वाले इसमें आप देखेंगे कि जब दानिश को पता चलता है कि महानूर अभी तक घर नहीं पहुंची है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जाता है अपने बाप के पास और जाके कहता है कि डैड मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये सुनते साथ ही महविश का बाप कहता है कि क्यों, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें मुझसे अकेले में करनी है, तुम अपनी माँ और बहन के सामने नहीं करना चाहते हो। तो ये सुनते साथ ही दानिश कहता है कि कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं डैड जो हमें आपस में ही कर लेनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सुनते साथ ही महविश बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि क्यों दानिश, हम कोई गैर हैं जो तुम हमारे सामने बात नहीं करना चाहते हो या फिर कोई ऐसा राज है जो तुम हमारे से छुपा रहे हो। ये सुनते साथ ही दानिश कहता है कि डैड मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप इसे यहाँ से भेज दें नहीं तो मैं खुद चले जाता हूँ। ये सुनते साथ ही कहता है दानिश का बाप दानिश से, ठीक है ये लोग जा रहे हैं लेकिन तुम बताओ तो सही आखिर क्या बात है। ये सुनते साथ ही दानिश अपने बाप से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप इस बात पे मुझे कुछ भी सजा दे सकते हैं और मैं सारी सजाओं के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनते साथ ही दानिश का बाप दानिश से कहता है कि ऐसा क्या है जो तुम बता नहीं रहे हो, खुल के बता दो, ऐसे पहले ही पूछवाते जाओगे। कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दे के आए हो जिसके बाद तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें कोई सख्त सजा भी दे सकता हूँ। ये सुनते साथ ही दानिश कहता है कि महानूर अभी तक घर नहीं पहुंची है जबकि मैं तो उसको वहां से निकाल लाया था। तो ये सुनते साथ ही दानिश का बाप दानिश के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम इस सब में शामिल थे, ऐसे ही तो पुलिस इस घर में नहीं आई थी, बताओ मुझे कहाँ है और क्यों किया है तुमने ये सब कुछ। ये सुनते साथ ही दानिश कहता है कि डैड मेरी बात तो सुने, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है बल्कि ये महविश ने ही किया और महविश ने मुझे चुप रहने को कहा है, नहीं तो मैं कब का बता चुका होता, मैं उसे समझा के थक गया हूँ लेकिन वो है कि मेरी बात ही नहीं मान रही है। ये सुनते साथ ही दानिश का बाप दानिश से कहता है कि क्यों नहीं मान रही है और महविश इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है, मुझे बताओ। तो ये सुनते साथ ही दानिश कहता है कि बाबा आपको नहीं पता, उसके दिल में कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है कि जैन महानूर से शादी कर लेगा और वो अकेली रह जाएगी। ये सुनते साथ ही कहता है दानिश का बाप दानिश से कि देखो जैन को तो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक है और अब उसकी शादी हो तो रही है महविश के साथ, कुछ ही दिन बाकी हैं। तो ये सुनते साथ ही दानिश कहता है कि इसी चीज़ का तो उसे डर है कि अगर ऐन मौके पे ही महानूर आ गई और जैन को पता चल गया सब कुछ तो जैन किसी भी सूरत में उससे शादी नहीं करेगा। ये सुनते साथ ही दानिश का बाप दानिश से कहता है कि फिर अब कहाँ है मुझे बताओ, तुमने कहाँ छोड़ा था उसे। ये सुनते साथ ही दानिश कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि दोबारा से महविश ने उन लड़कों को पीछे लगा दिया होगा महानूर के, तो आपको नहीं पता कि किस बेबसी और लाचारी के अंदाज में वो मुझे देख रही थी। मुझे पहले उसके साथ खारबाजी थी लेकिन अब मुझे उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी हो गई है, वैसे ही जैसे जैन को है। ये सुनते साथ ही दानिश कहता है कि तुम